ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेतेते नावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटभ्यो नत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयमूर्णं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं सङ्घो रुद्यति कृतविः सुतक्षणात्मिकं कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत संयुतं पिबत भागवतम रसमाल्यं मुरुको रसिका भूविभावुक सच्चिदानंद रूपाय विस्तुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्धवाण्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतो अस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा तेवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुकृपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथाप्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशे भवे भवे यथा भक्तिपादयोस्तु विजायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 25 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं वासुदेवस्य देवक्या जातो भोजेन्द्र वंदने चिकृष्यु भगवान सम जेनाभियाचितम। पृथ्वी पर कल्याण लाने हेतु ब्रह्मा द्वारा याचना की जाने पर राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। क्या बोलते हैं? पृथ्वी पर कल्याण लाने हेतु ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर। ये कथा कौन बता रहा है? विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करा रहे हैं विदुर जी को कि भगवान ने किस किस प्रकार से इस धराधाम पर अवतार लेकर और श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं संपन्न की। वो कथा विदुर जी को बता रहे हैं। कौन? उद्धव जी बता रहे हैं कि पृथ्वी पर कल्याण लाने हेतु ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। यदि श्री भगवान के आविर्भाव और तिरोधान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने हेतु आग्रह करके श्री भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा था। कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनने के लिए आग्रह किया था कि भगवान उन्होंने किसका किसका हालचाल पूछा। पहले भगवान के परिवार का पूछा कि भगवान ने क्या क्या, कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं संपन्न की, उनके परिवार का क्या हालचाल है। फिर कौरवों के, धृतराष्ट्र के पुत्रों का और धृतराष्ट्र का हालचाल पूछा। फिर पांडवों का हालचाल पूछा, क्योंकि उद्धव जी से मुलाकात विदुर जी की हुई थी और उद्धव जी जो उस समय भगवान के बहुत ही निकट रहने वाले पार्षद थे, भगवान मित्र थे भगवान। वो तो यद्यपि भगवान का आविर्भाव और तिरोधान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने हेतु आग्रह करके श्री भगवान के तिरोभाव की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहानी प्रारंभ की। तो उद्धव जी से
विदुर जी ने कथा भगवान की पूछी कि भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव की लीलाओं के विषय में। तो उद्धव जी ने भगवान के आविर्भाव की लीलाओं का उद्घाटन करते हैं। बोलते हैं, उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव की कथा कहनी प्रारंभ की। इस जगत में श्री भगवान के लिए कोई काम नहीं होता, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया कि परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भक्तों के परित्राण के लिए और विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। बता रहे हैं, जब ब्रह्मा जैसे भक्तों के अनुरोध पर भगवान इस ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। क्या वह पृथ्वी पर पापियों का जब बोझ बढ़ने लगा तो गाय का स्वरूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है और अपना दुख निवेदन करती है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बोला कि ये तो कार्य बस नारायण के बस का ही है, पृथ्वी पर असुरों का भार हटा सके। तो पृथ्वी को लेकर और ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर और सारे देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पर जाते हैं और क्षीरोदशाई भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने बोला कि मैं अवश्य ही वसुदेव और देवकी के को माध्यम बनाकर मैं अवतार लेने वाला हूँ कृष्ण के रूप में, और मैं पृथ्वी पर असुरों का विनाश करूंगा और क्या करूंगा, साधुओं का परित्राण करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। आगे बता रहे हैं कि ततो नंद प्रजम्मितम पित्राम कंसोदि बिभ्यताम एकादश समातत्रम गुणार्ची सबलो अवसत। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चारागाह में ले आए, जहां वो अपने बड़े भाई बलराम सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। बता रहे हैं कि कंस से भयभीत होकर उनके पिता ने नंद महाराज को चारागाहों में ले आए। कंस के भय से उनके पिता जो वसुदेव जी थे नंद बाबा के वहां ले आते हैं गोकुल में, जहां वे अपने बड़े भाई बलराम जी के सहित 11 वर्षों तक निवास किए गोकुल में और वहां पर लीलाएं संपन्न किया। बोलते प्रकट होते ही श्री भगवान को मार डालने के लिए कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की आवश्यकता नहीं थी। असुरों का यही कार्य है कि वो श्री भगवान को मार डालने का प्रयास करते हैं या सभी प्रकार से यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं और वे ईश्वर नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प की तनिक भी परवाह नहीं करते। तो जो आसुरी व्यक्ति होता है वो भगवान के पहले तो अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, दूसरी बात वो भगवान को क्रिटिसाइज करता है। वो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य मनुष्य हैं। कंस के लिए मानता था कि भगवान कृष्ण जो है, पहले तो भगवान नहीं मानता था, श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानता था और कभी भी उसने ईश्वर नहीं माना। किंतु एक शिशु की भूमिका का निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज की चारागाहों तक ले जाया जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराजा नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही और यशोदा माता को श्री भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसलिए सबकी इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदी गृह से उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाया गया। वे वहां पर 11 वर्षों तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा प्रथम विस्तार बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था और किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं संपन्न की। कंस के क्रोध से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करने हेतु वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। श्री भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उनसे उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो बता रहे हैं कि जब भगवान को तब अधिक आनंद आता है जब कोई उनसे वात्सल्य भाव में उनको संरक्षण प्रदान करता है और उनसे प्रेम करता है, जैसा कि वसुदेव जी ने करा कि भगवान को संरक्षण प्रदान करने के लिए वो मथुरा के जेल से कहाँ ले आते हैं, वो नंद गोकुल ले आते हैं, नंद बाबा के वहां। अपेक्षा इनकी कि कोई उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार करे। वे सबके पिता हैं और वे सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि श्री भगवान को भक्त की देख रेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है तो उससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो श्री भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। बोलते हैं परितो वत्स पय वत्सा चारण्य व्यवहर द्विभु यमुनोपवने कुंजम द्विज संकुलित तापगृह। अपने बाल काल्य में सर्वशक्तिमान भगवान बालों तथा बछड़ों के से घिरे रहते और इस तरह वे
यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों में आच्छादित और चहचहाती पक्षियों की ध्वनि से पूरी बगीचों में विहार करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भगवान अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान श्री भगवान ग्वाल बालों को तथा बछड़ों से घिरे रहते हैं, और इस तरह से वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों में आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरी बगीचों में विहार करते हैं। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ क्या करते, बछड़े चराते यमुना के सघन वनों में, और चह चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरी बगीचों में विहार करते भगवान। बोलते नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्हें उनके पास हजारों गायें पालन के लिए रखी हुई। तो नंद बाबा जो है भूमिधर थे, भूमिधर मतलब भूमि के स्वामी थे। वो क्या करते, कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर। जाति से वैश्य होने के कारण उनके पास हजारों गायें थी। उनके पास, नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। एक दो गाय नहीं, 9 लाख गायें। सोचो, एक गाय को खिलाना कितना मुश्किल होता। नंद बाबा ने 9 लाख गायें रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे, जिस तरह क्षत्रिय को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। क्योंकि स्त्री भगवान बालक थे, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़े को चराने का भार सौंपा दिया गया था। ये ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि तथा योगी थे, और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें श्री भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वाल बालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ और प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे श्री भगवान को उतना ही चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते रहते कि कब भोर होगा और वे श्री भगवान से मिलकर एक साथ गाय चराने जाएंगे। तो ग्वाल बाल भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि वो रात को सोते समय भी ये सोचते थे कि कब भोर होगा और हम लोग मिलकर श्री कृष्ण के साथ गौचारण के लिए जंगल में जाएंगे। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे बगीचे समान थे, जो आम, कटहल, सेव, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़ फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतः स्वाभाविक है कि यहाँ पर बत्तख, सारस और वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते थे। ये सारे वृक्ष और पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के दिव्य धाम में श्री भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने हेतु जन्म लिए थे। तो इस तरह से ब्रज में बहुत सारे वृक्ष थे, आम, कटहल, सेव, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़ फल के वृक्ष थे, और सुगंधित पुष्पों के वृक्ष थे। और क्या थे, यमुना के तट जल में बत्तख, सारस और वृक्षों की अलग अलग शाखाएं थी, और वृक्षों की शाखाओं पर मोर बैठे हुए थे। ये सब भगवान के ग्वाल बाल मित्रों को आनंद प्रदान करते और भगवान को भी। श्री भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर और गर्दबासुर जैसे अनेक असुरों का वध किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। तो भगवान एक छोटे से बालक के रूप में उतार लिया था भगवान ने। लेकिन क्या हुआ, जन्म के साथ ही उन्होंने पूतना का वध किया, फिर जो है तृणावर्त का वध किया, अघासुर का वध किया, बकासुर का, प्रलंबासुर, गर्दबासुर, ऐसे बहुत सारे असुरों का भगवान ने वध किया अपने बाल्यावस्था में। बोलते हैं कि वो वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न करती है। इसी तरह श्री भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी बड़े बड़े असुरों का वध किया था। श्री भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इस स्थानों में जाता है वह वहीं दिव्य आनंद प्राप्त करता है। यद्यपि श्री भगवान हमारी अपूर्ण आंखों को सदैव दृष्टिगोचर नहीं होते, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान की इस भूमि को श्री भगवान से अभिन्न बताया है, अतएव भक्तों द्वारा यह पूजनीय है। इस उद्देश्य में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, जो गौड़ी वैष्णव कहलाते हैं, विशेष रूप से मानते हैं कि जो वृंदावन धाम है, बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो उसको पूजनीय मानते हैं, और ये भूमि जो है श्री भगवान से अभिन्न है। जो ब्रज भूमि है वृंदावन, वो भगवान से भिन्न है, मतलब भगवान में और ब्रज भूमि वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से ये सारी लीलाओं का स्मरण जो है विदुर को कराते हैं भगवान, ये प्रिय भक्त उद्धव जी। होते कौमारी दर्शय चेष्टां प्रेक्षणीयां ब्रजोकसां रुद्रनीवं हस हंस मुग्धा बाल सिंहावलोकनम। जब श्री भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया, तब वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते, और कभी ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं होती,
बोलते हैं श्री भगवान कभी बालोचित कार्य करते, मतलब बाल रूप में लीलाएं संपन्न करते हैं, तब ये एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर होते हैं। जब वो बाल लीलाएं संपन्न करते हैं तो वृंदावन वासी को वो दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब उनको दिखते हैं लीलाएं करते हुए। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते, और कभी ऐसा करते और कभी सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते हैं। जब असुरों को मारना होता है तो भगवान एक शेर के बच्चे की तरह आक्रमण करते हैं उन पर। बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद और वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। बालक किसी वस्तु को पाने हेतु हठ कर सकता है, इसे पाने हेतु कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु के मिलने पर ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के ज्येष्ठ जनों के लिए आनंददायक होता है। इसी तरह श्री भगवान एक ही समय रोते और हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते हैं। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा आस्वाग्य है, ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेष पूज को द्वारा नहीं। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, कभी रोने की कभी हंसने की लीलाएं संपन्न करते और ज्येष्ठ जनों को आनंद प्रदान करते, जो उनके परिवार के ज्येष्ठ जन थे, श्रेष्ठ लोग थे। उसी तरह श्री भगवान एक ही समय कभी रोते और कभी हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न रखते। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा तथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य था। ये सारे ब्रजवासी भगवान की इन लीलाओं का आनंद लेते और स्वयं नंद बाबा भी इन लीलाओं का आनंद लेते। बोलते कभी कभी जब जंगल में श्री कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते हैं, किंतु वे उस पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के सभी संगी भी आश्चर्यचकित हो उठे थे कि जब वे घर लौट आते तो सारी कहानियां अपने माता पिता से कह सुनाते हैं, जिससे सारे लोग अपने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की सराहना करते हैं। बालक भगवान श्री कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद और यशोदा के ही नहीं थे, अपितु वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों और बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते। वे पशुओं गायों बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणधन थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो बस अपने नंद बाबा और यशोदा मैया के ही पुत्र नहीं थे, बल्कि सारे जितने भी वृंदावन के वयोवृद्ध निवासी थे सभी कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में दुलार करते, प्रेम करते। तो इस तरह बता रहे हैं कि जो है समस्त समवयस्क बालक बालिकाएं मित्र रूप में व्यवहार करते। सारे लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते। वे पशुओं गायों बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणधार थे। तो जो गाय बछड़े भी थे वो भी भगवान से प्रेम करते थे। गायों के अंदर इच्छा क्या थी कि अगर जो कृष्ण हमारा बछड़ा होता तो मैं कृष्ण को दूध पिलाती। ये गायों के अंदर इच्छाएं थी, क्योंकि वहां पर जैसे मान लो कि अपने वहां गाय हम पालते हैं तो वो अनकॉन्सियसनेस होती है, वो थोड़ा बहुत समझदार होती है, कुछ समझती है, लेकिन जो भगवान के चिदानंद धाम में सब कुछ है वो प्रॉपर, मतलब उनको सब कुछ रियलाइजेशन होता है, सब कुछ समझ में आता है। भगवान से रिसिप्रोकेशन आदान प्रदान होता है गायों का भी। मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि अनकॉन्सियसनेस है गाय की, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ठंडा है गर्मी है क्या है क्या नहीं है, भगवान है कि देवता है कि मनुष्य है क्या, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर सब अपने पूर्ण कॉन्सियसनेस में रहते हैं और भगवान को दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा है दिव्य धाम के सारे निवासी। वहां पर भगवान के सारे इंस्ट्रूमेंट भी एक साक्षात जो है मूर्तिमान स्वरूप में होते हैं। सुदर्शन देव जो है एक पुरुष फॉर्म में होता है, मतलब देव फॉर्म, जो भी भगवान के धाम का जो भी स्वरूप होता है उस फॉर्म में होता है। जब भगवान स्मरण करते हैं तो वो चक्र के रूप में आ जाते हैं। इसी तरह गदा है भगवान की, कौमुद की गदा, वो भी एक स्वरूप में होते हैं मनुष्य के। तो सब भगवत स्वरूप में ही धाम में निवास करते हैं। जो हम हरि नाम का जप करते हैं ये भी एक साक्षात हरि नाम प्रभु हैं। गोलोक वृंदावन धाम है, वही मंत्र के रूप में अपना विस्तार कर देते हैं। तो वहां पर कोई भी चीजें अपने शाश्वत स्वरूप में है। यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से दिखती है कि भगवान का सुदर्शन चक्र है या हरि नाम जो है मंत्र के रूप में है, लेकिन वहां पर वो अपने शाश्वत स्वरूप में भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज होते हैं सारी जीवात में। बोलते हैं इन सबसे भी अधिक था श्री भगवान का अपनी सुविख्यात बंसी बजाना। उनकी बंसी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहु प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते हैं।
जैसा कि श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये ग्वाल बाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे, जो श्री भगवान के साथ आनंद ले रहे थे और उनकी दिव्य वंशी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में उनके द्वारा दिव्य बंसी बजाने की पुष्टि की गई है। क्या? वेणु कवर्तनम अरविंदलायताक्षम बहरावर्स्तमस्ताम्बुंद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीयम विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तम हम बजामी। ब्रह्मा ने कहा कि मैं उस आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपनी दिव्य बंसी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं, वे मोर पंखों से सुशोभित हैं। उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के सदृश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये श्री भगवान के विशिष्ट गुण हैं। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान का गुणगान उत्तम श्लोकों से करते हैं ब्रह्म संहिता में। बोलते भगवान की जो दिव्य बंशी की ध्वनि थी, उससे ग्वाल बाल बहुत ही आकर्षित होते। और भगवान इतने उनके पुण्य कर्म थे ढेरों, कि भगवान के साथ आनंद मनाते और दिव्य बंशी की ध्वनि उनको सुनाई पड़ती। जब हमारे पास संचित कर्म जो हमारे होंगे, पुण्य कर्म कैसे मतलब कृष्ण भक्ति अनुकूल कर्म, तब हम धीरे धीरे भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे। जब तक हमारे पास स्वीकृति नहीं होगी, तब तक न तो हम भक्ति कर पाएंगे और न ही भगवान के धाम जा पाएंगे, न ही भगवान के साथ आनंद ले पाएंगे। जो भगवान के ग्वाल मित्र थे, इनके पास इतनी स्वीकृति थी कि भगवान के साथ इन्होंने आनंद मनाया, भगवान की बंसी की ध्वनि सुनी, भगवान के साथ खेले, भगवान के साथ भोजन किए। इतने सौभाग्यशाली थे वो कि भगवान के साथ खेलते थे, खाते थे, भगवान को खेल से बाहर निकाल देते थे। कि अगर जो कृष्ण तू अपनी नंद बाबा और यशोदा मैया के बुलाने पर जाएगा, तो तुझे कल से खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। भगवान डर जाते उनसे। खेल होता, कृष्ण अगर जो हार जाते तो क्या करना है, पीठ पर बैठाकर बालकों को, और फील्ड में घोड़ा बन के चलना है उनको पीठ पर बैठा कर। ग्वाल बाल जो खाते, अपने खा के कृष्ण को भी खिलाते। ये है भगवान से मित्रोत प्रेम। ऐसा मित्रोत प्रेम किसी दूसरे स्वरूप में नहीं होता है। नारायण के धाम में, वैकुंठ में जो जीवात्मा प्रवेश करता है, उसमें चतुर्भुज नारायण के रूप में, सेवक के रूप में होता है। भगवान इष्ट आराध्य स्वामी और वो जीवात्मा भगवान का सेवक। भगवान श्री राम के साकेत धाम में जो प्रवेश करता है, वहां पर माधुर्य लीलाओं का समावेश नहीं है। वहां पर सखा भाव होता है, जैसे सखा भाव में सुग्रीव थे, दास्य भाव में हनुमान जी थे, और वात्सल्य भाव में दशरथ जी और कैकेयी और सुमित्रा और कौशल्या माता थी। लेकिन वहां पर माधुरी प्रेम नहीं होगा, जो गोपियों के साथ भगवान ने रास नृत्य किया। लेकिन जो कृष्ण के साथ जो सखा भाव का आनंद है, वो सुग्रीव को नहीं आया राम के साथ। सुग्रीव जी कभी राम के पीठ पर नहीं बैठे। ये लीलाएं तो ब्रज के अंदर जो है ग्वाल बाल ही करते हैं भगवान के साथ। मित्रोत भाव होता है, सब कुछ होता है मित्र के रूप में। लेकिन जो ग्वाल बालों के साथ भगवान का आनंदमय लीला हुआ, वो और किसी फॉर्म में नहीं होगा। इसलिए कृष्ण की जो लीलाएं हैं सर्वोपरि हैं, और कृष्ण सर्व आकर्षक और सब आनंद आनंद देने के स्रोत हैं। परम आनंद है, परमानंद। बोलते हैं प्रयुक्तान भोज राजेन माइनम काम रूपिणम लीलया व्यू दत्ता तानम बालम क्रीण नकानिव। भोज के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावियों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला, जिस तरह कोई बालक खिलौने को तोड़ डालता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि भोज के राजा जो कंस था, भोजराज, मथुरा का राजा था कंस, श्री कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े मायावी असुरों को भेजा, जो अलग अलग रूप धारण कर सकते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला, जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ देता है। तो हम सबको मालूम होगा कि कंस ने बहुत सारे असुरों को भेजा। पहले पूतना को भेजा, फिर तृणावर्त को भेजा, फिर अघासुर, बकासुर, कौन कौन से सुर थे, सबको भेजा। लेकिन भगवान खेल खेल में ही क्या करते, लंच से पहले एक असुर को मारते, फिर जाकर लंच करते का भैया। ये रोज का नित्य का कार्य था। कंस रोज एक नए असुर को भेजता और भगवान रोज एक असुर को मारते। बता रहे हैं कि लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला, जिस तरह बालक खिलौनों को तोड़ देता है।
नास्तिक कंस श्री कृष्ण को जन्म से ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतः उसने कई मायावियों को लगाया जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक श्री भगवान के समक्ष विविध रूप में, यथा अघासुर, बकासुर, पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, धेनुका और गर्दभ सुर के रूप में प्रकट हुए, और हर बार उन्होंने श्री भगवान को मार डालने का प्रयास किया। किंतु श्री भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों को से खेल रहे हैं। बच्चे सिंह, हाथी, भालू और अन्य ऐसे विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते उनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली श्री भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चों के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर के से बढ़कर नहीं हो सकता, अतएव कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है न उनसे बढ़कर, न ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, रोज एक नए असुरों को, जिस तरह बच्चे खिलौने को तोड़ देता है खेलते खेलते, उसी तरह भगवान कंस के द्वारा भेजे हुए अनेक असुरों का वध किया भगवान ने। बोलते हैं कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य श्री भगवान की तरफ पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कैसे प्रयत्नों से? ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन की वांछित गंतव्य तक पहुंचाता है, जब वो ज्ञान, योग और भक्ति से आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधि को अपनाता है। भक्ति करके आत्म साक्षात्कार की विधि को अपनाता है, तब ऐसी विधियों से पूर्णता प्राप्त करके मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन की वांछित गंतव्य को प्राप्त करने की योग्यता आती है उसके अंदर। ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य श्री भगवान की तरह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान प्रत्येक अवस्था में श्री भगवान है। जब वे यशोदा मैया की गोद में शिशु की तरह थे, तब वे ग्वाल बालों के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे और अपने खड़ ऐश्वर्यों में किंचित भी कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वैय रहते हैं। तो भगवान ब्रज में लीलाएं करते हुए भी अपनी माता यशोदा के साथ या फिर ग्वाल बालों के साथ या असुरों को मारते हुए भी अपने जो उनके खड़ ऐश्वर्य थे उसमें कोई कमी भगवान ने नहीं किया। अपनी भगवत्ता को, ईश्वरत्व को बनाए रखा। बोलते हैं विपन्नाम विष पानेन निगृहम भुजगाधिपम उत्थाप्यापाय यद्गाव स तत्यो प्रकृति स्थितम। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया गया था। श्री भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गायों को जल पिलाया और यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गई है। इस तरह से भगवान ने कालिया का मर्दन किया। कालिया क्या था? एक नाग था जो यमुना के जल को दूषित कर रखा था अपने विष से। भगवान ने उस कालिया का वध करके क्या किया? वध तो नहीं किया, भगवान ने उसको प्रताड़ित करके उसके सारे विष को क्या किया? निकाल दिया। और फिर कालिया भगवान की शरण ग्रहण करता है और भगवान से प्रेयर्स करता है। इस प्रकार से भगवान ने उस सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित करके उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर भगवान क्या करते हैं? गायों को जल पीने के लिए बोलते हैं और फिर यह सिद्ध करते हैं कि जल पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति में पवित्र हो गया है। भगवान श्री कृष्ण महाराजा नंद के ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गायों की पूजा करने के लिए कराना चाहते थे। अतः वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से ये गौ अर्थात चारागाह और गायों की पूजा कराएं, न कि इंद्र की। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, जो नंद बाबा के ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति थी, मतलब जो उनका ऐश्वर्यशाली आर्थिक जो धन था, उसका उपयोग वो गायों की पूजा में कराना चाहते थे और गोवर्धन की पूजा में। वे स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ पढ़ाना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चारागाह और गायों की पूजा की जाए। चूंकि श्री भगवान सबके शिक्षक हैं, अतः उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर और अनेक गायों के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही धूमधाम से किया करते थे। वैदिक साहित्य में जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग श्री भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो श्री भगवान के दास हैं, जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंधन देखने हेतु नियुक्त किया जाता है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई कि देवताओं को प्रसन्न हेतु मनुष्य को यज्ञ संपन्न करने चाहिए। किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है, उसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा
परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है वैदिक साहित्य में भी जनता द्वारा देवताओं की पूजा की सलाह दी गई है। जो वेद हैं उसमें भी देवताओं की पूजा की सलाह दी गई है कि देवताओं की उपासना करके हम देवताओं को प्रसन्न करके उनसे हम प्रॉपर आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंधन देखने हेतु भगवान ने नियुक्त कर रखा है, इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य यज्ञ संपन्न करे। किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति स्वीकार कर लेता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ स्वीकारता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। बोलते हैं ऐसी तुष्टिकरण सामान्यतः भौतिक लोगों के लिए ही किया जाता है। जो भौतिक लोग हैं वो देवी देवताओं की आराधना करके या यज्ञ संपन्न करके देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनसे मनोवांछित वरदान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है उसको देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही देवी देवता उसको आशीर्वाद देंगे। बोलते हैं जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है उसे गौड़ देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और वे श्री भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब देवताओं को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगता है या पूजा आराधना मिलने लगती है तो गर्वित हो उठते हैं। जैसे हम लोग इंद्र को देखते हैं, नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं, साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं बहुत ही ठाट बाट से, और भगवान ने मना करा दिया। बोले श्री भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा, अतः उन्होंने नंद महाराज से कहा कि इंद्र को अर्पित किए जाने वाला यज्ञ बंद कर दिया जाए और गायों तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चारागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग किया जाए। इस कार्य से श्री भगवान ने मानव समाज को शिक्षा दी कि जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा परम भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर जो हमें वांछित सफलता चाहिए तो हमें समस्त कर्मों और फलों को भगवान परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। बोलते हैं हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन में मूसलाधार वर्षा की और इस तरह गायों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे। किंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकटों से उबार लिया। तो इस तरह से जब इंद्र अपमानित होता है भगवान के और नंद बाबा के द्वारा पूजा न पाकर, तो क्या करता है, ब्रज के निवासियों को व्याकुल करने के लिए क्या करता है, वो मूसलाधार बारिश करता है वृंदावन में। और इस प्रकार भगवान ने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण कर लेते हैं और सारे ब्रजवासियों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष की 3 ऋतु में श्री भगवान ने स्त्रियों की सभा में मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उज्जवली हुई शरद की रात्रि में अपने मनोहारी गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। भगवान की अगली अगली लीला क्या हुई कि तृतीय ऋतु में जब बसंत ऋतु आता है उसमें भगवान ने क्या किया, स्त्रियों की सभा में मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उज्जवली शरद की रात में मनोहारी गीतों के साथ उनके साथ आकृष्ट होकर उनके साथ विहार लीलाएं संपन्न की। मतलब बोलते हैं गायों की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व श्री भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रास लीलाओं द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने श्री भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। तो इस तरह से अब उद्धव जी ब्रज के अंदर जो वृंदावन धाम है वहां की लीलाओं को समाप्त कर देते हैं कि क्या क्या भगवान ने लीलाएं की। अब यहाँ से वृंदावन से बाहर से भगवान की जो लीलाएं होती हैं उसका वर्णन करते हैं। भगवान वृंदावन से अब मथुरा जाते हैं कंस को मारने के लिए। तो उद्धव जी अब आगे विदुर जी को मथुरा लीला का वर्णन करेंगे, जिसकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।